तदोड़ी नामक ग्रामास्तभ्यः पिंगल गोत्रो पिंगल तन्नो वाको मयो भुवातुरीतय तन्माता पृथिवी तपिता लोकदशावर्णः सोमसुतो मयो भुवतसिन्ना सुनतां कृष्णायुवं तमीशानां जगत्सतो कस्तुपतिदेयं किन्नमवसे भूमहि वयं पुरुखानो ददावेदसामसकृते रक्षिता वायुर्लब्धः स्वस्मै स्वस्तिमाइन्द्रो वृद दर्शां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रीयम् श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भागवत जी की प्रार्थना कीजिए। पहले हाथ में अक्षत पुष्प ग्रहण कीजिए, भागवत जी की प्रार्थना कीजिए। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्यपाद व्यास जी का पूजन करेंगे। सर्वोपचारार्थे पादयोर पादजलम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यजलम समर्पयामि। ओम भगवते श्री वेदव्यासाय नमः। तिलक कीजिए। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपिनम सुराश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम् श्री वेदव्यासाय नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकाम् अवधारयत। ओम अक्षतान् विप्रस्तांश योगृणान्ति नरसदा चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालमालिनेभ्यो नमो नमः ह्रीमिति सम्पूजयेत। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता। गौआरती 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 श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये समग्रंथि है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निवाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ये प्रभु महिमा दिया आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला
करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो केशवोपरि, अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहता, सर्वं कष्टं व्यपोहता, सर्वं दुःखं व्यपोहता, सर्वं रोगं व्यपोहता, सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक ढंग से विराजमान हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पूज्यपाद वेदव्यास महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हैं और हम सभी भक्तजनों को दिव्य कथा का रसास्वादन अपनी सुमधुर वाणी में करवाने जा रहे हैं। कहते हैं, जिस भी घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान होता है, उसकी 10 पहले की पीढ़ी और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है और वर्तमान पीढ़ी का उद्धार हो रहा है। तो खूब ठाकुर परिवार में यहाँ पर आनंद बरस रहा है। मेरे लाडली जो का, राधा रानी सरकार का, बांके बिहारी लाल का, कि उन्होंने ऐसा सुअवसर दिया कि आज इस भागवत जी का जो अनुष्ठान है लगातार द्वितीय वर्ष पे हो रहा है, और मैं ऐसी कामना करता हूँ मेरी लाडली जू से कि हमारे ठाकुर परिवार को सुखी, ऐश्वर्यवान और समृद्धशाली बनाए। आइए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भक्तजनों को दिव्य कथा का रसास्वादन करवाएंगे। पूज्यपाद सद्गुरुदेव महाराज श्री। वंदे प्रजाप्रियं
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंशं प्रदीप जयतु जयतु मेघश्यामला कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे श्याम। आनंद कंद नंद नंदन बाल मुकुंद परात परम परम अखिलेश्वर आदि अनादि अनंत परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी सबके स्वामी दीन बंधु कृपा सिंधु भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा रमण बांके बिहारी जी को कोटि कोटि नमन। आदि शक्ति प्राम्बा माँ भगवती का समस्त देवी देवता एवं समस्त पितृ देवताओं का बार बार आदर सहित वंदन पूजन। यजमान परिवार के सतत संचित सत्कर्मों के प्रयास से द्वितीय बार आज तृतीय दिवस की कथा में कथा पंडाल में विराजमान यजमान परिवार के इष्ट मित्र समस्त बंधु बांधवों सहित मंगलमयी माताओं को वैष्णव जनों को बहन भाइयों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको रिद्धि दे चित्त में ध्यान दे और भगवान आपको अभय वरदान दे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले सभी लोग अपने मुख वाणी और जीवा को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि
भोले राधे कृष्णा तड़पन भोले राधे कृष्णा धड़कन बोले राधे कृष्णा तर्पण बोले राधे कृष्णा अंतर भोले राधे कृष्णा रोम रोम भोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल पंछी भोले राधे कृष्णा भंवरे भोले राधे कृष्णा पंछी बोले राधे कृष्णा भवने बोले राधे कृष्णा बंसी भोले राधे कृष्णा वीणा भोले राधे कृष्णा बंसी बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंद गाँव में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा रदोड़ी में राधे कृष्णा पूरे हिमाचल में राधे कृष्णा लदोड़ी में राधे कृष्णा हिमाचल में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंद गाँव में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा मुनिजन भोले राधे कृष्णा गुरुजन भोले राधे कृष्णा मुनिजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा मुनिजन भोले राधे कृष्णा गुरुजन भोले राधे कृष्णा मुनिजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा हम सब बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा हम सब बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल नैन खुले तो दर्शन हो होठ खुले तो कीर्तन हो याद रखो राधे आपके नाम को मन भटके तो सुमिरन हो जय जय राधा रमण हरि हरि बोल बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोलो बांके बिहारी लाल लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल आपने समस्त ब्रह्मांड का जो खगोल भूगोल है उसका वर्णन सुना। कौन इस कथा को सुनाने का पात्र है, कौन सुनने का है और कौन इस भागवत कथा का अधिकारी है। जो 10 सर्ग बताए गए हैं
उनका संक्षिप्त में आपने श्रवण किया। भागवत सुनने के बाद एक ही रस निकलता है और वो है नाम रस। भगवान का जितना ज्यादा हो सके नाम लेना चाहिए। एक आदमी जो बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, जवान हो गया, पर सुबह से शाम तक दिन रात पाप 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 किया करता था। वो कभी भी भगवान का नाम तक नहीं लेता था। उसको इधर की उधर उधर की इधर रोज पंगाबाजी करने की आदत पड़ी हुई थी। उसकी आदत बन गई थी और जब तक वो करे ना तब तक उसका खाना भी नहीं पचता था। उसके घर वाले बड़े परेशान रहते थे क्योंकि काम ही उल्टे पुल्टे करता था। इसका करे तो करे क्या, घर वाले सोचते रहते थे क्या करें इसका। तो एक बार परिवार के लोगों ने उसे एक महात्मा के पास ले गए। जाकर के महात्मा जी से बोले, महाराज इस पर कृपा करो, ये कभी कोई अच्छा काम नहीं करता है, जो करता है गलत करता है, उल्टा काम करता है। महात्मा बोले कोई बात नहीं, इनको हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उस आदमी से कहा, तुमको हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, रहोगे हमारे साथ? वो आदमी बोला, मुझे किसी के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे साथ रखने वाले को होती है। जो मुझे साथ रखे दिक्कत उसको होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे घर वालों को होती है मेरे से दिक्कत, और आपको भी होगी। और मैं आपके साथ रहूं तो रह तो लूंगा मैं आपके साथ, पर मेरे से भजन भुजन नहीं होगा और भगवान का नाम नहीं निकलेगा। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं है, मत लेना भगवान का नाम, रह तो लेगा ना? बोले रह लूंगा, कोई बात नहीं, आप सोचो अपना। तो घर वालों ने महात्मा जी के पास उस आदमी को छोड़ दिया। महात्मा जी से वो बोला, सुनो महाराज, मैं जो करूं मेरे को डांट डपट मत करना, मेरा जी जो करेगा मैं वही करूंगा। महात्मा बोले मैं नहीं रोकूंगा, जो तुम चाहो करना भाई। और वो आदमी तब तो कहने लगा, भाई तब तो भाई आपके साथ रहूंगा, मैं जरूर रहूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे डांटेंगे नहीं, भगवान के नाम को लेने के लिए बोलेंगे नहीं, तो मैं आपके साथ रहने में मुझे क्या दिक्कत है। घर वालों ने उसको महात्मा के पास छोड़ दिया और अपने आप घर चले आए। और अब तो वो वहाँ रहने लगा। काम भी वहाँ पर भी उसने वही किए जो घर में किए, सब उल्टे काम। लेकिन महात्मा जी नजर रखते थे, बोलते कुछ नहीं थे। काफी दिन बीत गए, 10, 15, 20 महीना हो गया। महात्मा जी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा, दोनों की मित्रता हो गई। महात्मा जी उसकी हरकतें देखते रहते थे लेकिन बोलते नहीं थे कुछ। तो एक दिन दोनों घूमने के लिए जंगल में गए और घूमते घूमते महात्मा जी बोले, देखो तुम्हारा हमसे बहुत प्रेम है, मेरा भी तुमसे बहुत प्रेम है, तो एक काम करो। वो बोला क्या? मेरे कहने से एक बार राम बोल दो, एक बार भगवान का नाम ले लो, राम कह दो। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की बात मत सोच, तू बोल दे बस, एक बार राम राम कह दे बस। हम लोगों की आदतें होती है कि हर जगह हम फायदे की बात सोचते हैं। एक महात्मा जी कथा में कहते थे, भैया भजन क्या करो, तो सामने से जब आवाज आता कि इससे क्या फायदा। किसी से बोलते भैया राम राम क्या करो, इससे क्या फायदा। गीता पढ़ा करो, बोले इससे क्या फायदा। अच्छा रामायण पढ़ा करो, बोले इससे क्या फायदा। हर जगह वो यही बोलते थे, इससे क्या फायदा। हर जगह फायदा ढूंढते रहते हैं। तो पंडित जी परेशान हो गए। तो ये लोग बिना फायदे के कोई काम करते नहीं है, जहाँ फायदा दिखता वही काम करते हैं। तो महात्मा जी ने उस आदमी से पूछा कि भैया तुम तम्बाकू खाते हो?
तो वो कहने लगा हाँ खाता हूं। तो महात्मा जी ने कहा इससे क्या फायदा? बोले बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीता हूं। तो बोले इससे क्या फायदा? इसमें फायदे की तो बात कभी हमने सोची नहीं है। अरे बोले जब तूने बीड़ी में, तंबाकू खाने में, नशा करने में कोई फायदा सोचा ही नहीं है, तो राम राम लेने में क्यों फायदा सोच रहा भाई? बिना फायदे के इतने बेकार के काम करते हो और राम राम कहने में फायदा ढूंढते हो। राम राम भी बिना फायदे के क्या करो? जैसे तुम बिना फायदे के तंबाकू खा रहे हो, बिना फायदे की सिगरेट पी रहे हो, तो बिना फायदे से राम राम बोला करो। बोलो राम राम। तो वो आदमी बोला एक बार बोलूंगा मैं, बार बार मत बोलना, एक बार बोलूंगा। हाँ बोले एक बार ही बोल दे बस। तो उस आदमी ने बोला राम। महात्मा जी बोले बस बन गया तेरा काम, तेरा काम बन गया। महात्मा जी बोले एक बात मेरी और सुन लो। बोले क्या है? बोले इस नाम के बदले में जो कोई कुछ मांगने को कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले जो कुछ मिलता है वो मुझे दे दो। ये मत बोलना कि इस नाम के बदले ये दे दो। ये कहना कि नाम के बदले जो भी उपहार मिलता है वो मुझे दे दो। जब कभी कोई तेरे से पूछेगा, उनको महात्मा तो बहुत पहुंचे हुए थे, सिद्ध पुरुष थे, वो जानते थे कि जब हाजिरी लगेगी बेटे की, धर्मराज वो चित्रगुप्त खाता खोलेगा कि क्या क्या है इसके पाप और पुण्य, तो पाप ही पाप है जीवन के। जब एक बार राम के नाम का जिक्र आएगा तो उसको पहले से सिखा दिया कि ये मत कहना कि इस नाम के बदले मुझे ये देना। बोले नाम के बदले जो मिलता है वो मुझे दे दो। महात्मा जी उस आदमी को उसके घर ले आए और कहने लगे घर वालों से कि अब आप चिंता मत करो, इसको जो मर्जी में आए उसको करने दो, इसका जीवन का उद्धार हो गया है। और परिवार वालों ने कहा ठीक है महाराज। तो महात्मा चले गए। अब वो आदमी अपने घर रहने लगा और मन माने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो यम के दूत उसे यमलोक में ले गए। वहां चित्रगुप्त ने हिसाब सुनाया, महाराज इस आदमी ने जीवन भर गलत काम किए हैं, इसका एक भी अच्छा काम नजर नहीं आता है, पर हाँ एक बार एक महात्मा के कहने से इसने राम बोला है, राम कहा है। तो महाराज अब इसको कहाँ भेजें? नरक में भेजें कि स्वर्ग में भेजें? कहाँ भेजें महाराज? यमराज बोले इससे पूछ लो, इससे पूछ लो कि एक बार राम के नाम लेने से ये क्या चाहता है, क्या चाहता है बदले में। तो यम के दूतों ने पूछा जो तुमने एक बार राम का नाम लिया है उसके बदले में क्या चाहते हो? उसको महात्मा की बात याद आई और बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर राम नाम के बदले में जो मिलता है उससे मुझे दे दो। चाहिए मुझे कुछ नहीं, पर एक बार राम के नाम बोलने से जो भी मिलता है वो मुझे दे दो। अब तो धर्मराज को संकट में डाल दिया उसने। क्या दूं इसे? यहाँ तो राम नाम का हिसाब थोड़े नहीं है, यहाँ तो पाप और पुण्य का हिसाब है। हमसे कोई भूल न हो जाए, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। और उस आदमी को लेकर के धर्मराज जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा बाबा कोई एक बार राम 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 का नाम बोले तो उसका क्या फल है, उसका क्या महत्व है? तो ब्रह्मा बाबा बोले हमें पता नहीं, हमें तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आनंद में रहते हैं, राम नाम भगवान शंकर जपा करते हैं, उनसे पूछ लो। तो बोले चलो आप भी हमारे साथ। तो धर्मराज उस आदमी को लेकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर के पहुंच गए भगवान शंकर जी के पास और शंकर भगवान को प्रणाम करके पूछने लगे महाराज आप दिन रात राम राम करते हैं,
इसका क्या फल है? तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहो अनग अराती, सादर जपहो अनग अराती। हे देवादिदेव महादेव, आप दिन रात राम राम करते हैं, जपते रहते हैं। करो प्रभु, ये बताओ कि एक बार राम नाम लेने से क्या फल है? शंकर जी बोले, मैं राम का नाम तो जपता हूँ, स्मरण भी मैं खूब करता हूँ, पर एक बार राम नाम कहने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं है। फिर किससे पूछे महाराज? शंकर जी बोले, जिसका नाम है उसी के पास ही चलो। बोले तो चलो आप भी हमारे साथ। अब तो ब्रह्मा बाबा, शंकर भगवान, धर्मराज जी उस आदमी को लेकर के सीधे साकेत धाम में पहुंचे और वहां पर सभी ने यथा एक दूसरे को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक बार आपका नाम लिया है। प्रभु, आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है? एक बार, इसको वही फल हमने देना है, कृपा करके बताओ। राम जी बोले, नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं है कि एक बार मेरे नाम लेने से क्या फल मिलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। जब भगवान श्री राम से भी पूछा गया कि आपके नाम का क्या महत्व है और एक बार कोई आपका नाम लेता है तो उसका क्या फल है, तो भगवान कहते हैं, नाम तो मेरा ही है लेकिन मुझे भी नहीं पता। अब हमारे पास आ गया है, हमें ये नहीं पता कि इसको क्या फल मिलना चाहिए, लेकिन जब आप इसको यहाँ तक लाए हैं तो बस यही छोड़ दो हमारे पास। और वो आदमी एक बार नाम लेने से, एक बार राम बोलने से साकेत धाम तक पहुंच गया है। तो ये है भगवान की नाम की महिमा। पुराने जमाने में आदमी को पकड़ करके बेगार में लगाते थे और इस सामान को वहां पहुंचाओ, उसको यहाँ पहुंचाओ, दिन भर काम करवाते थे और शाम को बेचारा परेशान होकर के वो घर लौटता था, कुछ नहीं मिलता था उसको। तो जैसे उस आदमी को बेगार पे लगाते, दिन भर काम कराते और शाम को वो खाली लौट के आ जाता था, कुछ भी नहीं मिलता था। तो मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि ये संसार है कि बेगार में लगा देता है, बहुत परेशान भी करता है और शाम को जब छुट्टी होती है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए राम का नाम लेकर चलो, सबसे राम राम कहते चलो। और भगवान के बारे में ये नहीं सोचना कि वो कहाँ है, कैसे हैं, निराकार हैं, साकार हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, हमें कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना, बस हमें नाम लेना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि माना एक धर्मशाला में 100 कमरे हैं और किसी एक कमरे में आपका मित्र ठहरा हुआ है और रात का समय है, तो हर कमरे की कुंडी तो आप खटखटाएंगे नहीं, तो कैसे अपने मित्र को बुलाएंगे?
अगर आप सब कमरों के दरवाजे की कुंडी खटखटाएंगे तो क्या करो, सब परेशान हो जाएंगे, पता नहीं किस कमरे में। तो आपको क्या करना चाहिए? बोले सीधे आंगन में खड़े होकर के उसका नाम लो। जिस कमरे में भी वो होगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा। आंगन में खड़े होकर के आवाज लगाओ। यही हमको भी यही लगता है कि भगवान कैसे हैं, निराकार हैं, साकार हैं, भीतर हैं, बाहर हैं। हम तो नाम लेकर पुकारते हैं प्रभु आपको। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहो, हमारे सामने आ जाना। हम भले आपके सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रभु आप तो आ सकते हैं, आप ही हम तक आ जाओ। तो ये है हमारी नाम साधना। नाम साधना जो करते हैं, भगवान नाम के अधीन है, नाम के बस में नामी है। इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके भगवान का नाम लिया करो। आप सोचो कि प्रभु आप वहां हैं, तो प्रभु आप यहाँ भी होंगे। और आप जब यहाँ भी हैं तो ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहे, तो आप प्रकट भी हो जाएंगे। तो राम नाम जपने वालों को कुछ भी करना नहीं, बस केवल नाम लेना है, केवल नाम। आप ऐसा सोचो, कैसा कि बड़े आदमी के पास अगर आप जाते हैं कहीं कि महाराज मेरा ये काम है, आप ये काम कर दो, तो वो आदमी क्या कहता है कि जिस विभाग में तुम्हारा काम है वहां जाना और मेरा नाम लेना ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज नलका लगाना है, अरे आप जरा फोन कर दो, चिट्ठी लिख दो, जरा एक डीओ लगा दो एक पीछे से कि फटाफट करो इनका काम। तो मंत्री महोदय क्या कहते हैं? बोले तुमको ऐसे डीओ लगाने की जरूरत नहीं, जब तुम वहां पहुंचो मेरे से बात कराना जरा है। ऐसे ही जब हम अपने घर से चले थे इस संसार को आने के लिए, तो भगवान ने हमसे कहा था कि हमारा नाम लेते रहना, तुम्हारा काम होता जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। जब भी देखो संकट आने पर ही भगवान का नाम नहीं लेना, जब भी आपको अपने जगत के कार्यों को थोड़ी सी भी फुर्सत मिले तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो, 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 राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो। हनुमत सारथ गणपति नारद, हनुमत सारथ गणपति नारद, हनुमत सारथ गणपति नारद, हनुमत सारद गणपति नारद, शंभु भवानी माई, हाँ शंभु भवानी माई, हाँ शंभु भवानी माई, हाँ शंभु भवानी माई। तुलसी सूर कबीर कबीने, तुलसी सूर कबीर कबीने, नाम की महिमा गाई। सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई, 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 सीता राम कहो। राम नाम रट अमृत पीके, 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 धन्य हुई मीराबाई, हाँ धन्य हुई मीराबाई। राम नाम को मैं गो रटा के, राम नाम को मैं गो रटा के, गणिका ने गति पाई। सीता राम कहो, राम कहो मेरे भाई, 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 सीता राम कहो, राम
जो हिंदी साहित्य है उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो नाम सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होता। नाम सार्थक और सरल होना चाहिए, जैसे राम, श्याम, गोविंद, गोपाल, मदन, मोहन, दीनदयाल, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। नाम, सरल नाम से जीवन सरलता से चलता है। जैसे नाम होगा वैसे गुण भी होंगे, गुण भी आते हैं, यथा नाम तथा गुण। तो भगवान सबकी रक्षा करे, सभी का मन भगवान की कथा में लगे और सभी को कि चित्त में भगवान का वास हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आइए विदुर जी के पावन चरित्र की कथा का श्रवण करते हैं।